भ्रष्टाचार में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकली आप पार्टी। झज्जर में बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी। आप सरकार के डिप्टी सीएम और मंत्री जेल, केजरीवाल ढूंढ रहे हैं छिपने का रास्ता। मौजूदा सांसदों की टिकट काटने की संभावना पर बोले नायब सैनी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसकी कटेगी टिकट, कौन कहां से लड़ेगा। झज्जर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान मीडिया से कर रहे थे सैनी बातचीत। हुड्डा सरकार पर साधा निशाना, युवाओं का विश्वास छीनने का हुआ था कांग्रेस राज में काम। लोस की 10 सीटें जीतने और हरियाणा विस चुनाव में 75 पार होने का फिर दिया नारा। कहा, भारी बहुमत से हरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है भाजपा की सरकार। हरियाणा के मौजूदा सांसदों में से कुछ की टिकट काटे जाने की संभावना पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने बड़ा ही माकूल जवाब दिया है। इसी को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में सैनी ने कहा कि हरियाणा के उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी विरोधी लहर नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मौजूदा सभी सांसदों को दोबारा मौका दिया जाता है या फिर किसकी कहां से टिकट कट सकती है और कौन कहां से लड़ेगा। फिलहाल गारंटी न तो डॉक्टर अरविंद शर्मा की है और न ही उनकी। नायब सैनी यहां झज्जर में पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के आयोजन के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नायब सैनी यहां झज्जर के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। यहां उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है और आम जनता व पन्ना प्रमुख के दम से वह हरियाणा की सभी 10 लोस सीटें जीतने और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दम भरते हैं। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा द्वारा प्रत्याशियों को लेकर भाजपा के पसीने छूटने की बात का जवाब देते हुए कहा कि पसीने किसके छूट रहे हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल चुकी है। आप पार्टी के डिप्टी सीएम और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और उनके सीएम केजरीवाल मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का वार करते हुए कहा कि सच्चाई तो यह है कि हुड्डा की कांग्रेस राज में युवाओं का विश्वास सरकार से उठ गया था। उस समय युवा मानने लगा था कि पढ़ाई से नहीं बल्कि रिश्वत से ही सरकारी नौकरियां लगती है। उसी विश्वास को जीतने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है। उन्होंने सम्मेलन के दौरान जिन गरीब परिवारों की सरकारी नौकरियां लगी थी उनके हाथ भी उठवाए। डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के विश्वास को जीता है। यहां सरकार गरीब व काबिल युवा को सरकारी नौकरी ढूंढ कर दे रही है। नायब सैनी बोले के लिए मौजूदा लोस चुनाव के लिए भाजपा का पन्ना प्रमुख मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में गरीब आदमी सरकार को ढूंढता था, लेकिन उसे सरकार नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार में गरीब को ढूंढकर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में डॉक्टर राकेश, कप्तान सिंह बिरधाना, कांता देवी, रमेश वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि, सतबीर एडवोकेट, वीरभान पार्षद उर्फ बदू, रामकुमार राजोरा, जिले सिंह सैनी नगर परिषद, जिला महिला अध्यक्ष सोमवती जाखड़, कमलेश अत्री, डीपी कौशिक, हरि प्रकाश यादव, केशव सिंघल, दिनेश गोयल, रतन सागर, राजपाल जानगड़ा जिला अध्यक्ष, दिनेश सिंह शेखावत, आनंद सागर, दिनेश शास्त्री, अमित अहलावत, संत सुरहेती, रामफल सैनी, एडवोकेट महावीर सैनी, पवन छीला आदि भाजपा के लोग शामिल रहे। पन्ना से हमारा कार्यकर्ता नीचे बैठा है, मजबूत कार्यकर्ता बैठा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, ईमानदारी से मैं बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी की सरकार को और मनोहर लाल जी की सरकार को, जो ईमानदारी से मजबूती से नीचे लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग को मजबूत करने का काम ये पहली बार मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजबूती से विकास की एक तेज गति इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है, और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज हो जाती है, भ्रष्टाचार की गति धीमी पड़ जाती है। ये इस प्रकार की सरकार मजबूती से इस देश के अंदर काम कर रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है, उनका भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य ये हमारी सरकार करती है।
और उसी का आज नतीजा है कि जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है तो उसका परिणाम ये है कि गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच रही है। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसका असर देश के गरीब के ऊपर पड़ता है, उसका असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है और लोग विकास से भी वंचित रहते हैं, लोग योजना से भी वंचित रहते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर गति से देश का विकास और प्रदेश का विकास भी दिखाई दे रहा है और लोगों तक दूर दराज बैठे हुए जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ भी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुँच रहा है। पसीने तो किसके छड़वाएंगे आपको उसको पता चल जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश के लोग हैं जो ये बात आम आदमी के लोग बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कांग्रेस से भी 4 कदम की भ्रष्टाचारी निकली, इतने उसके मंत्री जेल के अंदर हैं, उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, स्वयं केजरीवाल भी लुक दावा फिर रहा, कभी कहीं लुकता है कभी कहीं लुकता है। अगर आप साफ हैं, आपका दामन साफ है तो आप जाकर के आप बताइए, आप बता सकते हैं कि मेरा कहीं पर भी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किया है तो पूछेगा तो कोई ना कोई। यहाँ पर ये सब स्वतंत्र है क्योंकि इस भ्रष्टाचार का असर मैंने कहा है वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस भ्रष्टाचार का असर विकास के ऊपर पड़ता है, विकास की गति भी धीमी होती है और लोगों को भी सुविधा नहीं मिलती, उन सब के ऊपर असर पड़ता है। परंतु जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो बताना चाहिए, अगर हुआ है तो उसके खिलाफ फिर सारी कार्रवाई। देखिए, अगर ये काम करते, ये भ्रष्टाचार न होता जो इनके कार्यकाल के अंदर हुआ है और आज आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी हाथ खड़ा करवाया था, आपने अगर कैप्चर किया होगा, इसी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जब मैंने कहा कि आज लिस्ट आई है कितने परिवार के अंदर बच्चे लगे हैं और 20-25 लोगों ने इसके अंदर हाथ खड़ा किया है कि मेरा भी बच्चा लगा है, मेरा भी बच्चा लगा है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगा है। ये कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। कांग्रेस की सरकार में तो पहले तो सेवा देनी पड़ती थी, फिर सेवा करवाते थे घर जा कर के, फिर वहाँ से गुंठी गंठी भी डलवाते थे और गुंठी डलवा करके बोलते थे कहा भाई कछोरा नौकरी लगा दिया। इस प्रकार का सिस्टम था। परंतु आज मनोहर लाल जी के कार्यकाल में ना तो कोई गुंठी डलवाता है, ना किसी का कोई पैसा लगता है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिलता है। मैं सभी आज जो बच्चे आज सिलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माँ चुनाव में देखिए, अभी हमारा कमल का फूल प्रत्याशी है और पिछली बार अरविंद शर्मा जी ने बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से लोकसभा को जीता था और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो बूथ के ऊपर वोट मिले हैं उस वोट के अंदर 370 वोट हमारा कार्यकर्ता और जोड़ करके बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। देखिए, डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं और जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो तब तक मेरी भी गारंटी नहीं है, डॉक्टर साहब की भी गारंटी नहीं है। रोहतक लोकसभा की हरियाणा का रास्ता खोलने का देखिए, अब ये एक कहावत है कि आवा चुक्की डूमनी गावाड़ पताड़, इनने 10 वर्ष तो भ्रष्टाचार में निकाल दिए। 10 वर्ष तो युवाओं का विश्वास उठ चुका था इनकी सरकार के ऊपर से कि भाई नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो पैसे से मिलेगी, नौकरी तो किसी का चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु आज वो विश्वास मनोहर लाल जी ने युवाओं के अंदर कायम किया है, उस विश्वास को भरा है। आज हम देखते हैं कि हमारा युवा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, आज पढ़ता हुआ दिखाई देता है। इनके कार्यकाल में पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता था। आज मजबूती से युवाओं का जो विश्वास बढ़ा है तो इस सरकार के प्रति बढ़ा है और आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीटें
और विधानसभा के अंदर भी बड़े मैंडेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार 75 पार होंगी। 75 पार से ज़्यादा सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी। ये हरियाणा की जनता के मैं चेहरे को पढ़ करके कह रहा हूँ। हरियाणा के जो युवाओं का जोश है, जो महिलाओं का उत्साह है, मैं उस आधार के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि हरियाणा ने भी इस बात को तय कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। सर, आपने पढ़ाई की बात की है, स्कूली स्तर पे देखा जाए परीक्षाएं चल रही हैं, धड़ल्ले से नकल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार का अगर कहीं पर भी हमारे संज्ञान के अंदर मामला आता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो होती है और सरकार उसके लिए सचेत है। परंतु हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है सर।